अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपना वीकली हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं वीक में एक दफ़ा ये अपनी रूटीन लाजमी फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि आजकल जो हमारा मौसम चल रहा है और जो भी इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारे हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा, और ऐसी और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप सब भी ये सब कुछ फेस कर रहे हैं तो आप लोगों को अपनी हेयर केयर रूटीन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि आपके बाल अच्छे रहें। तो आपको उसके लिए थोड़ी बहुत एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप वीकली ये रूटीन लाजमी फ़ॉलो कीजिए। प्री केयर भी और फिर हेड वॉश और फिर आफ्टर केयर भी लाजमी ज़रूरी है। वीक में एक दफ़ा आप अपने हेयर्स को हेल्दी, स्मूथ, सिल्की, शाइनी और फ्रिज फ्री रखने के लिए आपको ये सब कुछ लाजमी करना ही पड़ेगा। इसके बग़ैर तो आपके बाल फिर अच्छे नहीं हो सकते। फिर आप ये नहीं कह सकते कि आप के बाल अच्छे नहीं हैं, तो आप अगर कुछ करेंगे नहीं तो फिर आपके बाल भी अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि आजकल का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे नज़र आएँ और हेल्दी, स्मूथ, शाइनी हो, तो आप उसके लिए थोड़ी बहुत एफ़र्ट लाजमी कीजिए। तो अगर आप वीकली ये नहीं कर सकते तो आप 2 वीक्स के बाद या एटलीस्ट मंथ में एक डे तो आप लाजमी अपने लिए निकालें। जब भी मंथ स्टार्ट हो, अगर आप वर्किंग लेडी हैं या हाउस वाइफ है, आपको टाइम नहीं मिलता तो आप मंथ में एक दिन तो आप अपने लिए लाजमी निकाल सकती हैं कि आप मंथ का फर्स्ट डे या सेकंड डे या थर्ड डे या कोई भी डेट फाइनल कर लें कि इस डेट को आपने अपनी स्किन केयर, हेयर केयर या अपने लिए आज का दिन आपने निकालना ही निकालना है। या अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको टाइम नहीं मिलता तो आप फर्स्ट संडे लाजमी अपने लिए निकालें। तो चलें चलते हैं, मैं सबसे पहले आपके साथ अपनी प्री केयर जो है वो शेयर कर रही हूँ कि आपने अपनी प्री हेयर केयर में क्या क्या करना है। प्री केयर में हमें जो स्टेप फॉलो करने होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो 3 ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऑयल बनाने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है अपनी वीडियो में, वो उसका लिंक मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी और ये है वो वीडियो, तो आप ये जाके लाजमी देख लीजिएगा कि ये ऑयल कैसे मैंने तैयार किया है। आप अपना नहाने से पहले 1 घंटा पहले अपना ये ऑयल लगा कर छोड़ दें या ओवरनाइट आप लगा कर छोड़ दें, और उसके बाद आपने अपना हेड वॉश करना है। और सेकंड जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन में आप कोई सा भी हेयर मास्क बनाकर लगा सकते हैं। उसका भी मैं यहाँ पर थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूँगी उस वीडियो का, कि मैंने आपको मास्क बनाना भी बताया है कि कैसे आप अपने हेयर्स के लिए बेस्ट हेयर मास्क बनाकर वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप राइस वाटर से भी अपने, ये देखें यहाँ पर राइस वाटर है मेरे पास, ये मैं अभी अपने बालों में लगाने वाली हूँ, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपली आपने अपने राइस को जब भिगो कर रखते हैं पकाने के लिए तो उसका वाटर निकाल लें, और या फिर अगर आप बॉयल राइस बनाते हैं तो उसके बाद जो पिच बनती है वो निकाल लीजिए, और इसको आपने 10 to 15 मिनट्स के लिए अपने हेयर्स में लगाना होता है, और उसके बाद आपने अपना सिंपली हेड वॉश कर लेना होता है। ये 3 चॉइस दे दी गई हैं यहाँ पर आपको, आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं अपने लिए, जो आपको ईजी लगे वो आप यूज़ कर लीजिए। उसके अलावा ये है नेचुरल होम इंग्रेडिएंट से बने हुए सारे मैंने आपके साथ जो भी ऑप्शंस दिए हैं आपको। लेकिन अगर आप कोई भी बाहर का प्रोडक्ट भी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि ये है यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छे मास्क होते हैं, ये अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे हैं, इनको भी लगाएं 10 से 15 मिनट और उसके बाद अपना हेड वॉश कर लें। लेकिन आपने प्री केयर लाजमी करनी है, प्री केयर के बग़ैर आपने अपना हेड वॉश कभी नहीं करना। अगर आप ऐसे ही अपना हेड वॉश कर लेते हैं तो उसके बाद आपके बाल और ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, जो इनमें मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इसलिए फिर आपके बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। चलें उसके बाद चलते हैं सेकंड स्टेप पर, जो है हेड वॉश। तो हेड वॉश के लिए आपने बहुत अच्छा सा शैम्पू लेना है। यहाँ पर मेरे पास सबसे बेस्ट शैम्पू है यहाँ पर जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मैकले लंदन का। ये बहुत अच्छा है, ये फ्रिज को कंट्रोल करता है और आपको स्मूथ, शाइनी, सिल्की बाल देता है। उसके अलावा ये भी बहुत अच्छा पामोलिव का भी बहुत अच्छा शैम्पू है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये पैंटीन समर फ्रिज जो है, ये गुड बाय समर फ्रिज का ये भी बहुत अच्छा शैम्पू है पैंटीन का, क्योंकि ये सच में आपके समर फ्रिज जो होता है उसको गुड बाय बोल देता है। तो मैंने ये भी यूज़ किया हुआ है। मैं डिफरेंट शैम्पूज ट्राई करती रहती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं किसी मौसम में, तो फिर मैं चेंज कर करके शैम्पूज यूज़ करती हूँ। तो ये सारे शैम्पू बहुत अच्छे हैं।
तो आप ये यूज़ करें। उसके बाद आप कंडीशनर यूज़ कर लें इन्हीं का। और उसके बाद अगर आप कंडीशनर नहीं यूज़ करना चाहते तो ये पैंटीन का ऑयल रिप्लेसमेंट है, ये भी कंडीशनर की तरह ही है और ये आपके बालों को बहुत अच्छा स्मूथ शाइनी बना देता है। ये भी आपने शैम्पू के बाद 10 से 15 मिनट के लिए रखना होता है। उसके बाद आप 1 से 2 कप पानी अपने बालों पे डालें और उसके बाद आपका हेड वॉश अच्छे से हो गया। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप आफ्टर केयर होती है। हेड वॉश से पहले भी आप कुछ भी लगा लेंगे तो चलता है, ठीक है, और हेड वॉश भी आप किसी भी अच्छे से शैम्पू से कर लेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप आफ्टर केयर अच्छे से नहीं करेंगी तो आपके बाल, आपको ये सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके बाल अच्छे नहीं लगेंगे हेड वॉश के बाद। तो आपको सबसे पहले तो उनको, जिनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी रहते हैं या फिर उनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो वो अपने बालों को एयर ड्राई होने के लिए खुला नहीं छोड़ेंगे। उनको ये करना है कि वो सॉफ्ट सी कोई भी टी शर्ट लेनी है नहाने के फ़ौरन बाद, और उसको आपने, ये देखें यहाँ पर मैं आपके साथ आपको दिखा भी रही हूँ कि ऐसे आपने कोई सी भी टी शर्ट, ये सॉफ्ट सा ये कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, सॉफ्ट सा है बिल्कुल। तो ये आपने स्टफ़ ले लेना है, ठीक है, और इससे अपने बालों को लपेट कर छोड़ देना है, ठीक है। जब ये थोड़े बहुत ड्राई हो जाएंगे उसके बाद आपने इसमें कोई भी हेयर सीरम या आप ऑयल, आमंड ऑयल लेकर उसके फ्यू ड्रॉप्स लेकर उसको आप अपने हाथों पर लगाएं और फिर आप अच्छे से अपने बालों पर फ्यू ड्रॉप्स सिर्फ लगाने हैं आपने, 2 से 3 कतरे, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप दोबारा से अपने बालों को ऑयली नहीं करना चाहते ना, इसलिए आपने सिर्फ उसका जो फ्रिज है उसको कंट्रोल करना है। या फिर आप कोई सा भी हेयर सीरम यूज़ कर सकते हैं बालों के शाइन के लिए और मॉइस्चर के लिए, तो आपने ये यूज़ करना है। और उसके बाद आपने अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करके तो आपने इसको बन बनाकर कैचर लगा लेना है, आपने खुला नहीं छोड़ना, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बाल जब आप खोलेंगे बहुत अच्छे शाइनी स्मूथ सिल्की आपको फील होंगे। आपने इनको खुला नहीं छोड़ना। उसके बाद आप आधे घंटे बाद या किसी फंक्शन में आपने जाना है, तब तक आप रेडी होंगे, तब तक आपने बन बना कर रखा होगा, तो आप उसके बाद स्टाइलिंग करेंगे, जो भी करेंगे, जो फ्रीज होगा वो कंट्रोल हो चुका होगा। उसके बाद जब आपने सोने लगना है तो आपने ऐसा सिल्क का स्टॉलर या सिल्क का पिलो लेकर उस पे सर रख कर सोना है और अपने बालों को रात को सोने से पहले अच्छे से कॉम्ब कर और आपने हल्की सी चुटिया बनाकर सिल्क के पिलो या सिल्क का स्कार्फ, ये ऐसे स्टॉलर होंगे आपके पास, तो ये लपेट कर आपने सोना है। इससे बाल आपके टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। सुबह जब आप उठेंगे तो आपके हाथों में या आपके बिस्तर पे आपको कोई भी बाल आपका टूटा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपके बालों को शाइनी भी करता है और आपके बालों को टूटने से भी बचाता है। आई होप कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।